भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और सखी भाव होए भजियो। दीक्षा ले ली, कहने लगे तो आज जाओ, अब कल आना। घर गए तो दरवाजे में सामने ही पिताश्री खड़े। इतने संकट आते हैं धर्म के कार्य में। अब पिताजी ने जब देखा कि लड़का मुंडन करवा के आया, तो लड़का कब बाल कटवाता है? जब या मां मर जाए और या पिता मर जाए, उससे पहले तो कोई मुंडन करवाता नहीं, जो हिंदुओं में प्रथा है। अब घर में फूफी, फुआ, मामा, मामी, सगे संबंधी आए बैठे हैं, क्योंकि रात को बरात है, सांझ को। बस एक एक लड़का भले भी था, पर मत्तू मेहता जी ने ऐसे कठोर शब्दों से फटकारा, यहां तक कह दिया देवचंद्र तू ना ही पैदा होता हमारे घर तो अच्छा था, तूने हमारी नाक काट के रख दी। चुप सुनते रहे। तब कहते हैं पिताश्री, इतना प्यार लाड तो आपने कभी नहीं किया, आज इतना लाड कर रहे हो, क्या बात क्या है? कहते तुझे पता नहीं तेरी आज शादी है? कहते तो पिताजी मैं क्या करके हूं, मैं शादी ही तो करके आया, मैं और कुछ नहीं करके आया। आप मेरे मिट्टी के पुतले की शादी करना चाहते, मैं अपनी आत्मा का सन्मदवा के बिहारी जी से जुड़ के आया। अब होता क्या, बाल फिर ऐसी चीज तो होती नहीं कि 2 कलाक में पैदा हो जाए, हैं? अब जैसे तैसे सिर पे रुमाल रख के और मुकुट वुकुट रखा, शादी भी हो गई, शरीर की भी, आत्मा भी उधर बांध दी। अब वाणी के हिसाब से धन धन वो लील बाई है जिनको आत्म के पति श्यामा महारानी मिले, उनके साथ विवाह हो गया। ठीक है, विवाह हो गया तो होता रहे। रात को उसी तरह से 12 बजे मंदिर से आते थे और 3 बजे उठ के चले जाते थे। वो क्रम उनका जो है नियम बिल्कुल बराबर चल रहा है। अब कई बार 3 बजे जब जाते थे तो हरदास जी सोए रहते थे, तो देवचंद जी उठाते तो नहीं है, क्या करें, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं और वही मंत्र का जाप करते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। एक दिन हरदास जी देह क्रिया के कारण से उठ के देखा, अंधेरी रात थी, भाई ये तो कोई चोर है, मेरे मकान के चारों बाजू घूम रहा है, तो कहीं चोरी ना करे। ऊपर सो रहे थे, गर्मी का दिन था। आवाज गई, कौन है भाई? तो नहीं बोले। फिर दोबारा पूछा, भाई कौन है, बोलते क्यों नहीं, क्या चोर हो? तब देवचंद जी ने कहा, नहीं गुरुदेव मैं हूं देवचंद्र। कहने लगे, अच्छा तो तू 12 बजे तो गए थे तुम, तो क्या आज घर वालों ने मकान दरवाजा नहीं खोला? कहने गुरुदेव ऐसी बात नहीं, मैं जैसे घर जाके सोया, करवट ली, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे पूर्व की दिशा से सूरज निकलने वाला है, भूल हो गई और मैं चला आया। कहने का अच्छा कोई बात, आ जाओ अंदर ले लिए। अब वो तो उनकी रोज की बात थी, फिर उसी तरह दूसरे दिन से चालू कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद हरदास जी फिर उठे, देख लिया या पानी पीना कुछ काम करने के लिए, देखा तो फिर वही क्रम देवचंद जी का शुरू है। आप ध्यान के साथ सुनना भी जरा। वो प्रसंग आ गया बीतक पहचान पर, कि देवचंद जी की पहचान सबसे पहले भोजनगर में कैसे होती है कि ये कौन है। अब ध्यान से सुनना जरा। अब हरदास जी ने जब देखा कि तो रोज का है, तो देवचंद जी को क्या कहते हो, भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, क्या चाहता है? मैं तेरी ये सेवा का बोझ, बोलो बोलो, सहन नहीं कर सकता। ऐसे नहीं है, देत परिक्रमा कर्म सब छूट। अगर सच्चे भाव से राज्य श्यामा महारानी जी सिंहासन पे विराजमान, आप उनकी सच्चे दिल से परिक्रमा लगाओगे तो कर्मों का सारा खोटा खरा बोझ उन पर पड़ता है। यही बात हरदास जी कह रहे कि मैं सोया रहता हूं और तुम परिक्रमा काटते हो, मैं ये बोझ सहन नहीं कर सकता।
तू बाबा ऐसे कर, मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, एक बाल मुकंद और एक बांके, अरे बोलो तो सही, बाल मुकंद कौन है? 11 साल और 52 दिन वाले विष्णु भगवान, जिनको हम कहते थे कभी कि जी हम कृष्ण जी को मानते हैं, बाल स्वरूप को, जो 11 साल और 52 दिन वाला, वो कौन है? विष्णु भगवान। आज भी अखंड है योग माया में, गौलोक के अंदर। अब ध्यान दो, तो तू ऐसे कर, मैं एक बाल मुकंजे का जो स्वरूप है वो तुम्हें दे देता हूं, मूर्ति। तुम इन्हें घर पधराओ और फिर चाहे दिन भर रात परिक्रमा करो, कुछ भी करो, पर मैं तेरी सेवा का बोझ सहन नहीं कर सकता। एक दिन निश्चित कर दिया कि फलां दिन शुभ है, भगवान का मुहूर्त जो है अपने घर में पधराना और पालकी ले आना, सजा के मैं उनके स्वरूप को, मूर्ति को अंदर बिठा दूंगा, फिर घर जाके मंदिर बनाना, वही सेवा कर। ठीक, घर में कोई इतने महल तो थे नहीं, क्योंकि सब कुछ मतु मेहता कर रहे थे। देवचंद जी ने कभी भी संसारिक कार्य व्यवहार किया नहीं। अब ध्यान के साथ, वो दिन आ गया, ध्यान दो, तो रात को वो प्रातः दिन आना था कि मूर्ति को ले जाना था। रात को शयन आरती करके बाल मुकंद और बांके बिहारी जी की मूर्तियों का शयन करा दिया, ताला बंद हो गया। देवचंद जी घर चले गए। अब सुबह प्रातः हरदास जी उठे, नहा धो के मंदिर का किवाड़ा खोला तो देखा कि बाल मुकंद जी सिंहासन पे, बोलो बोलो, है नहीं। अब हरदास जी को चिंता हो गई, है सारा बागा वस्त्र श्रृंगार मंदिर का जो कुछ भी था, बक्सा वक्सा सब खोजा। पत्नी से पूछा, घर वालों से पूछा, तो वो जवाब क्या देते हैं कि महाराज निज मंदिर की चाबी तो आपके पास रहती, और फिर बिना आपके कोई निज मंदिर में घुस जाए, किसी की ताकत क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं। तब विस्मय हो गए, थक गए, परेशान हो गए। अब समय उधर हो रहा था, तब उन्होंने बांके बिहारी जी को जिस भाव से केसर दूध दही वगैरह से स्नान कराते थे, क्राक रूके भोग लगा के श्रृंगार करा दिया, बिठा दिया। बाल मुकंद जी है ही नहीं तो किसको वो करते सेवा। अब देवचंद जी को इसलिए देरी हो गई, पालकी सजानी है, करनी है, फूल माला वगैरह लेके आना था। अब वो लेके आए तो देखा सिंहासन पे बांके बिहारी हैं, तो समझ गए क्योंकि बाल मुकंद जी हमें मिलने हैं आज, इसलिए उन्होंने सेवा नहीं की। प्रणाम किया, देवचंद जी मंदिर में आ गए, पालकी रख दी। ध्यान के साथ एक एक शब्द को सुनते चलो। देखा तो बाल मुकंद जी की मूर्ति तो नहीं है, लेकिन हरदास जी महाराज उदास विस्मय बैठे। अब देवचंद जी हैरान हो गए, हे गुरुदेव क्या कारण है, आप उदास क्यों हैं? कहने लगे, भाई मैंने तुम्हें कहा था कि आज के दिन मैं तुम्हें बाल मुकंद जी की मूर्ति दूंगा, लेकिन मैं सुबह जब उठा तो बाल मुकंद सिंहासन पे नहीं थे। अब ध्यान दो, देवचंद जी के क्या भाव है। कहते हैं, गुरुदेव आप क्यों उदास होते हैं, मैं अभी इस काबल, मैं योग्य नहीं था, आपने तो कह दिया मुख से, तो समझो मेरे पास वो आ गए, लेकिन मेरे अंदर अभी अवगुण हैं, मैं इस योग्य नहीं हुआ, तो बाल मुकंद जी गायब हो गए। ध्यान दो, हरदास जी कहते नहीं, ये तेरा भाव है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पर चिंता ना करो, जब तक बाल मुकंद जी साक्षात दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब जब उन्होंने नहीं खाया
घर वालों ने भी नहीं खाया। सब हैरान थे। भाई कोई घर की चीज वस्तु चोरी हो जाती तो समझते चोर आए, अब भगवान की मूर्ति बांके बिहारी है और ये नहीं है। उनको भी बड़ी चोट लगी, मानो घर में एकादशी का व्रत हो गया, किसी ने भी खाया नहीं। जब किसी ने नहीं खाया तो देवचंद जी ने भी नहीं खाया। जब देवचंद जी ने भी नहीं खाया, कोई बात नहीं, इस तरह से रात हो गई। और फिर शयन करा के देवचंद जी तो घर चले गए। अब हरदास जी ज्यों के त्यों उनके चितवन में बैठे हैं कि हे प्रभु, एक बार यदि मेरे हृदय शुद्ध है तो आके बता दो कि मेरे से क्या गुनाह हुआ है। उनके ही याद में चितवन में बैठे 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 रात के 2-2:30 बजे का समय हुआ तो बाल मुकुंद जी साक्षात मूर्ति नहीं, गौ लोक से आके खड़ाक सामने खड़े हो गए। चुपाई पकड़िए, अब बोलो जरा। आए बाल मुकुंद जी, वहां आके बाल मुकुंद जी गौलोक से साक्षात दियो दर्शन, साक्षात दियो दर्शन। जैसे खट आके सामने हुए तो हरदास जी कोई सो तो रहे नहीं थे, उनकी याद में ही बैठे थे। आंख खुली और चरणों पे गिर पड़े। अहो प्रभु जी कहाँ गए हते? बस एकदम, हे मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप? क्यों मेरे से गुस्से होकर नाराज होके गायब क्यों हो गए? हम ढूंढत कल्पे मान, और ढूंढते ढूंढते मेरा मन कल्प गया। हरदास जी कह रहे हैं गया हम तो उतही बैठे हते। बाल मुकुंद जी जवाब दे रहे हैं जो गौलोक से आए। कहने लगे हे देव हरदास जी महाराज, मेरी मूर्ति तो सिंहासन के ऊपर ही थी, मैं कहीं गया नहीं। तो तुम क्यों ना दियो दीदार, सो तुम क्यों ना दियो दर्शन, क्यों नहीं दिए? हम तो ढूंढते ढूंढते आपको कल्प गए, थक गए, फिर आपने दीदार क्यों नहीं दिया? कहीं तुम को बदरावते थे। कहने लगे कान खोल के सुन ले, तो मुझे किसके घर भेज रहे थे? देव भाई देवचंद जी के घर ही तो मेरी मूर्ति भेज रहे थे। तुम इसके रूप को, जिसका नाम देवचंद्र है, शरीर को पहचानते हो, इसके अंदर जो स्वरूप बैठा है उसको पहचानते नहीं हो। सो तुमको इन स्वरूप की समझ लगी? तुमको इनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई। नहीं पहचाना, तुमने पहचाना नहीं है। तुमने तो देवचंद्र को अपना चेला बना करके और गुरु चेले का संबंध पाला है। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं। ये है समझने वाली बात। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं और ना सह सकूं एहसान। इन्होंने जो हमारे ऊपर एहसान किया था, मैं कोटि कोटि जन्मों तक भी नहीं भूल सकता। क्यों? मैं विष्णु भगवान था। ब्रिज में जब लीला हुई और इन्होंने 11 साल मेरे तन में बैठ के लीला किया, फिर जाति बार रास में जाने लगे तो अक्षातीत जो इनके धनी पति हैं, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें भवसागर से पार करके अखंड करूंगा। मैं कोटों बार जन्मा, विष्णु भगवान कह रहे हैं, और कोटों बार हम लय हो जाते, पर इन्होंने जब आए मेरे तन में लीला की तो मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा के भवसागर से पार किया। तो मैं इनसे सेवा करूं। इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी तो ये संसार में फिर आए। तो मैं तो जानता हूं कि इनकी कृपा से ही मैं भवसागर से पार हुआ, तो मैं इनकी सेवा करूं। तू उल्टा मुझे इनके घर सेवा के लिए करा सकता है, भेज रहा है, और मैं तो कभी भी इनके उस एहसान को नहीं भूल सकता। जो दिलगिर होए श्री देवचंद जी। और बता दिया, यदि देवचंद जी दलगीर हो जाए, उदास हो जाए, तो क्या करना? वस्त्रों की सेवा दे देना।
मूर्ति इनको ना देना कोई भी, तो वस्त्र सेवा दीजियो। अब यहाँ हम सुंदर साथ भटके हुए हैं, तो जब बांके बिहारी की सेवा के वस्त्र दिए तो बोलो बांसुरी भी साथ दी जाएगी कि नहीं? भाई वो तो बांके बिहारी जी की वस्त्रों की सेवा थी। अब वहां से ये बागा की सेवा मिली। हम आज भी राज्य पर भी बांसुरा रख रहे हैं। बताओ कोई सुंदर साथ यहां बताए कि क्या परमधाम में राज्य महाराज के वस्त्रों की सेवा में बांसुरी है? क्या परमधाम में राज्य महाराज बांसुरी बजाते हैं? वो बांके बिहारी जी के वस्त्र, और बताया कि देखो आज 3 बजे बाजी गए थे, 2:30 बजे आए थे। देवचंद जी आते हुए रास्ते पे तुम उनको बताने जाना, और आज तुम्हें पहचान हो गई है कि वो अक्षरातीत की श्यामा महारानी। आज दिन तक तू उनके चरणों में प्रणाम अपने चरणों में करवाता रहा। अब ये जो तेरे से भूल हुई देवचंद, उन्होंने पूछा हरदास जी ने, हे प्रभु मैं तो भूल के अंदर उनसे सेवा कराता रहा। कहने की कोई चिंता ना करो, जब लग भूली नींद में तब लग नहीं दोष। आज मैं तुम्हें पहचान करा दी है, तो तुम क्या करना, उनको सारी मेरे आने की और सारी बात पहचान कराने की उनको सूचना देना। तुम्हें अब तो पता चल गया वो कौन है, तो वो तुम बताने जाओ, वो रास्ते में मुलाकात होगी। वो तो गुरु भाव से ही तुम्हें प्रणाम करेंगे, तो तुम पहले ही उनके चरणों पर गिर जाना। अब वो इनको सहन नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? तुम आज उनको अवसर ना देना कि वो तुम्हें प्रणाम करें। तुम पहले ही जब प्रणाम कर दोगे, वो एकदम तुम्हें ऊपर उठाएंगे और क्या कहेंगे, हे गुरुदेव, एक तो पहले भगवान रूठ गए, तो मुझे अपने सतगुरु पे विश्वास था, जब तुम ही रूठ गए तो मेरा कौन सा ठिकाना होगा। तब उनको साक्षात बात जो मेरे तुम्हारे बीच में हो रही है ये उनको बता देना। तो एकदम वो पूछेंगे, क्या तुमको बालमुकुंद जी मिल गए? तो बालमुकुंद जी की मेरी मूर्ति ज्यों की त्यों सिंहासन पे मिलेगी, मेरी मूर्ति ना देना। ध्यान के साथ फिर कह रहे हैं, यदि फिर तुमने मेरी मूर्ति का नाम ले दिया तो उम्र भर त्रसते भटकते रह जाओगे, मैं कभी भी दीदार दूंगा नहीं। ठीक, इतना कह के बालमुकुंद जी को लोग हरदास जी उठे, दरवाजा खोला तो बालमुकुंद जी की मूर्ति ज्यों की त्यों। अब दरवाजा करके बंद, देवचंद जी को सूचना देने के लिए हरदास जी चलते हैं। हरदास जी दौड़े उतावले। अब देखा कि देवचंद जी आ रहे। अब देवचंद जी हैरान है कि गुरुदेव कैसे आ रहे। अब हरदास जी को पता है मेरा चेला नहीं आ रहा, श्यामा महारानी आ रही। दौड़ करके देव कौन, हरदास जी उतावले दौड़कर देवचंद जी के चरणों पे गिर पड़े, शीश नवाया चरण, चरणों पे शीश रख दिया। कई हरदास जी का करत हो। बस अब देवचंद जी कहते, ओहो गुरुदेव हरदास जी महाराज, ये क्या उल्टा काम कर रहे हो? हाथों उठाया तीन, हाथों उठा के खड़ा किया। कहा श्री देवचंद्र जी। अब हरदास जी हाथ जोड़ के कह रहे, हे देवचंद जी महाराज, कहा खबर कहो मैं तुम्हारी क्या पहचान करूं? मुझे सारी उम्र हो गई सेवा करते करते, पर बालमुकुंद जी के साक्षात दर्शन कभी भी हुए नहीं तुम्हारे कारण से। तुम्हारा कारण बना जो तुम मेरे घर में आए और ठहरे, आज मुझे साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने तुम्हारे स्वरूप की मुझे पहचान करा दी है, इसलिए मैं आपके पगे लग रहा हूँ। कहीं तुम्हारे स्वरूप की, तुम्हारे स्वरूप की कहीं नहीं पहचान, मुझे आज दिन तक नहीं पहचान हुई। मैं तो देवचंद्र मेरा चेला है और मैं उसका गुरु हूँ, इसी भाव से चल रहा था। तुम इनको जानत नहीं। उन्होंने साक्षात मुझे बताया
कि तुम इनको पहचानते नहीं हो। मोए ऐसी बात कही, ऐसी बात मुझे बाल मुकुंद जी ने साक्षात आके कही और तुम्हारे स्वरूप की पहचान कराई है। और मेरी सेवा करने को, और साफ कह दिया मेरी सेवा करने के वास्ते उन्हें देवो तुम कीना, बिल्कुल मुझे मूर्ति मेरी को घर नहीं भेजना। जो हो श्री देवचंद्र जी दिल गिरा, अगर देवचंद जी दल की रहो जो दीजो वस्त्र सेवा ना, इनको वस्त्रों की सेवा बागा वस्त्र दे देना। तो फिर देवचंद जी कहते हैं हे गुरुदेव हरदास जी क्या बाल मुकुंद जी आ गए? कहने के चलो मेरे साथ, पहले मंदिर चलो। मंदिर ले आए, आके दरवाजा खोला तो बाल मुकुंद जी ज्यों के त्यों सिंहासन पे थे। चलो दर्शन करावे हम, चलो हम दर्शन कराते। दो जने बातें करते, दो जने सारी बातें करते करते खुशहाल होए के मन, बड़े खुश होकर के आए हरदास जी के घरों, हरदास जी के घरों आ गए मगन होए रोशन, और बड़े मगन मस्ती में हो गए। दो जने दीदार करके, दो दर्शन करके मूर्ति के लिया प्रसाद जो इत, तब प्रसाद लिया, भोजन किया। अब दिन बता दिया कि अब उसी दिन तुम पालकी लेके आना और मैं तुम्हें बागा वस्त्र की सेवा देना। तब पालकी लेकर के आए, बागे वस्त्र की सेवा दे दी और बता दिया था कि सेवा करना बागे वस्त्र की, लेकिन चित्त कहाँ लगाना? गौ लोक में, जहां पर बांके बिहारी का स्वरूप है। अब देवचंद जी महाराज घर ले आए गोपी भाव से कि ये मेरे पति के वस्त्र हैं। इस भाव से चौका खुद लगाते, भोजन भोग का केवल भोग के वास्ते खुद बनाते, पानी लेने खुद कुएं पे जाते और फिर यदि किसी की परछाई पड़ जाए पानी गिरा के फिर जाते। अब लोग औरतों का तो काम ही यही होता है। और लीलबाई को टांट कसते हैं, ताना मारते हैं, अरे भाई तू कैसी पत्नी घर पे आ गई? क्या तेरी माँ ने भोजन बनाने का ढंग नहीं सिखाया था? हैं? तेरे पति खुद भोजन बनाते? क्या बात है? क्या तू इतनी कोमल है कि पानी कुएं से नहीं भर के ला सकती? चलो हमारे साथ चला करो और हम तुझे पानी भर के दिया करेंगे। अब लीलबाई बड़ी परेशान हो गई और देवचंद जी को कहती है पति देव मैं क्या करूं? मुझे दुनिया की औरतें महल्ले की जीने नहीं देती, इस तरह से मुझे दुखी करते हैं, ताने मारते। तो कहने लगे चिंता क्यों करते, मैं तो तेरे पर खुश हूं ना। तुम माता पिता की सेवा में कमी नहीं आने देना, ये सेवा मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुमको स्वरूप की पहचान है नहीं। सेवा कब होती है? जब दिल में भाव आते हैं। भाव कब आते? जब स्वरूप की पहचान होती है। तुम्हें स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए सेवा उनको दी नहीं। अब इस तरह से शुद्ध चित्त से, शुद्ध भाव से जल लाके भोग बना के रख देते हैं और बागे वस्त्र के आगे पर्दा करके बैठ जाते हैं। किसके लिए? चितवन के लिए। तो क्या होता है? ध्यान देना, चितवन करते 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 एक दिन चितवन कहां पहुंच गया? गौ लोक। और कहां पर? जहां पर नंद बाबा का घर है, यशोदा और नंद अखंड है, वहीं पर चले। राधिका के रूप में अब बैठ के चितवन करते हैं कि मैं राधिका रानी हूं। उसी भाव से वहां पहुंचे चितवन के अंदर, तो देखा कि यशोदा जी दूध उठा रहे। जो लीला ब्रिज में होती थी वही लीला वहां अखंड हो। अब जाके पूछा तो यशोदा जी ने बुलाया, आओ राधिका रानी आज आप कैसे आ गए? कहने लगे जी मैंने कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने हैं। कहने लगे आपको पता है ना वो नटखटिया कभी भी घर में रहते ही नहीं,
वो तो जमुना तट पे अपनी मंडली के साथ खेल रहे होंगे, वहीं चले जाओ, वहीं मिल जाएंगे आपको। पर ऐसे करो, आज 2 टोकरी मिठाई की, पहले तो खाने को कहा, कहने लगे नहीं मुझे मिठाई अच्छी नहीं लगती, मेरा चित्त उनके चरणों में, कहने लगे अच्छा ये ले जाओ। और फिर वहां जाके आज इतना करना, एक ही पत्तल में बैठ के मिल के खा लेना। चल पड़े जमुना जी की तरफ। कई टोलियां ग्वाल बालों की थी, ध्यान देना। तो पहली टोली के पास गए, उन्होंने पूछा भाई किससे मिलना है? कहने लगे जी कृष्ण जी से मिलना है। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, उस अखंड गोकुल में कितने कृष्ण हैं? पहली मंडली वालों ने पूछा भाई किस कृष्ण से मिलना है? यहां तो बहुत सारे कृष्ण हैं, हमारी मंडली में 2 लड़के जिनका नाम कृष्ण है, दूसरी मंडली में भी कृष्ण है, उसमें भी कृष्ण है, किससे मिलना चाहते हो? तब देवचंद जी ने बताया जिनके पिता का नाम नंद बाबा है। यहां तो बहुत सारे कृष्ण ऐसे, एक कृष्ण है, इनके भी पिता का नाम नंद बाबा, उसके पिता का नाम भी नंद बाबा है, कोई विशेष औलखान बताओ। क्या लगे जिनके माताजी का नाम यशोदा रानी। तब वो खुद, अब यहां कौन से बांके बिहारी आते? राजी महाराज खुद बांके बिहारी का रूप धारण करके वहां खड़े हैं। क्यों? क्योंकि श्यामा जी को गौलोक वाली शक्ति कोई आके दर्शन दे सकती नहीं। बालमुकुंद जी ने कहा ना कि हम तो इनके एहसान भी नहीं उतार सकते। कई कसौटी करी, फिर क्या किया? उनको प्रसन्न किया तो उन्होंने 3 बार दर्शन दिया। पहली बार पठान के रूप में, दूसरी बार चितवन में, और तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में साक्षात। 3 बेर दिए दर्शन, धनी किए अति प्रसन्न। तब बुला लिया और स्वागत किया, बिठाया। उस दिन उनकी मंडली वालों ने घुगनियां बनाई हुई थी, छान रहे थे। छटके के बाद पत्तल वालों को कहा पत्तल परोसो भाई। और भी जो घर से अपने अपने सामान सामग्री लेकर के आए थे बांटने लगे। कहने लगे देख नहीं रहे, 2 पत्तल रख दो और हमारे दोनों का भाग यहाँ पे रखते चले जाओ। तब अपनी वो 2 टोकरी लाए थे ना, वो भी दे दी, सब सामान परोस दिया गया। अब खुद राज्य महाराज जो बांके बिहारी के रूप में है, कह दिया भाई अब तुम खाना शुरू करो, ध्यान दो। कहने लगे नहीं, हे कृष्ण कन्हैया, रूप ऐसा बनाया हुआ था, आप पहले रोगो। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? नहीं, आज आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए पहले आप। इतने लाड प्यार से देवचंद जी चितवन में जो राधिका रूप में गए हुए हैं खाने लगे। चितवन में तो सुरता उधर थी और खाने लगे तो हाथ कहाँ लगा? भोजनगर मंदिर, अपने घर में बैठे हुए। बस जैसे हाथ लगा और सुरता टूट गई। दिल में विश्वास हो गया कि निश्चय वो मेरे पति हैं। अब वो गौलोक की लीला और बालमुकुंद की लीला, ये कैसे कहां से मैं सुनूं और मिलूं? तब फिर हरदास जी से पूछने चले गए कि महाराज बालमुकुंद और बांके बिहारी की सब लीला कैसे प्राप्त करूं? कहने लगे तो फिर आप ऐसे करो, जामनगर चले जाओ,
वहां राधा वल्लभी मार्ग का मूल ठिकाना श्याम जी का मंदिर है और कांजी भट्ट वहां भागवत की चर्चा करते हैं। वो तुम्हारे संशय मिटा सकेंगे और कोई संशय मिटा सकेगा नहीं। ध्यान के साथ अब इतने दिनों में रहते रहते देवचंद जी के संसारिक संबंध के कारण से 2 बच्चे पैदा हो गए, एक बिहारी जी और एक जमुना जी। उनको भी साथ ले लिया, पत्नी को साथ ले लिया, माता पिता को साथ लिया और कहां आ गए? जाम नगर पहुंच गए। वहां और भी खेस कबीले वाले रहते थे।